विराट कोहली सुनकर क्या आता है दिमाग में? मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब जतिन सप्रू बोलते हैं भारत की आन, भारत की शान है। भारत की आन है, भारत की शान है। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पहला शतक। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एक ऐसा शब्द है जो विराट कोहली शब्द का पर्यायवाची बन सकता है। जितना कॉन्फिडेंस विराट कोहली में आज है उतना ही हमेशा से था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था, जब वो बचपन में घर में मैच देखते थे और इंडिया कोई मैच हार जाता था तो उनको ये लगता था कि अगर वो होते तो इंडिया ये मैच जीत जाता। इमेजिन अ किड सिटिंग एट होम जिसको ये भी नहीं पता कि वो इंडिया के लिए खेलेगा या नहीं खेलेगा, फिर भी ही इज विजुअलाइजिंग कि अगर वो होता तो ये कर देता। पर देखो उसने कर दिखाया। आज वही बच्चा MRF से अपने बैट पर एक स्टिकर लगाने के 12 करोड़ रुपए लेता है। अरे MRF से तो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है कोहली का, एंड प्यूमा से भी 100 करोड़ की डील कर रखी है। बट रिसेंटली न्यूज आई थी कि उन्होंने प्यूमा से ये 100 करोड़ की डील ब्रेक कर दी। ऐसा क्यों? इस वीडियो में कोई क्रिकेट स्टोरी नहीं है, बल्कि मैं आपको $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर का ब्लूप्रिंट बताने वाली हूँ। कैसे एक मिडिल क्लास लड़के ने 1000 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। 2023 में एक ट्वीट वायरल हुआ था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंबाइंड नेटवर्थ 950 करोड़ है एंड विराट कोहली की अकेले की नेटवर्थ 1000 करोड़ है। बट इतना ज़्यादा पैसा कमाया कैसे? इसके लिए ये समझते हैं कि विराट कोहली की क्रिकेट से एग्जैक्टली कितनी अर्निंग्स हैं। ही कम्स अंडर BCCI A+ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4 प्लेयर्स के पास है, रोहित, बुमराह, जडेजा एंड कोहली। इसलिए कोहली को 7 करोड़ रुपए हर साल मिलते ही हैं, चाहे मैच खेले या ना खेले। इट इज़ फिक्स्ड। इसके अलावा एक टेस्ट मैच खेलने का 15 लाख, एक ODI का 6 लाख और एक T20 का 3 लाख, ये अलग से एक बेस सैलरी होती है। तो अगर 2024 की बात करें तो कोहली ने 10 टेस्ट मैच खेले थे, 10 × 15 lakhs, 1 करोड़ 50 लाख। एंड 2023 में करीब 25 to 27 ODI मैच खेले थे, तो 1 करोड़ 50 लाख ये भी हो गया। और अगर T20 का जोड़े तो खैर अब क्या ही जोड़े, अब तो रिटायरमेंट ले ली, तो 7 करोड़ ये और 3 करोड़ ये, मतलब टोटल 10 करोड़ रुपए साल के। अब देखो कि IPL से कितना आता है। 2008 में सिर्फ 12 लाख रुपए में RCB ने कोहली को साइन करा था और 2025 में 21 करोड़ में रिटेन करा है। बट 30% तो गवर्नमेंट टैक्स ही ले लेती है, कट पिट कर 15 करोड़ बचता होगा, विच मीन्स कि क्रिकेट से कोहली को टोटल 25 करोड़ की एनुअल इनकम होती है। अब ये सारा डेटा मैंने ChatGPT को दिया और उससे पूछा कि 2008 से 2025 तक विराट कोहली ने टोटल कितने पैसे कमाए होंगे। तो टेस्ट, ODI, T20 से 61 करोड़ अप्रॉक्स, BCCI के एनुअल सैलरी से 88 करोड़ अप्रॉक्स एंड अप्रॉक्स 247 करोड़ IPL जर्नी से कमाए होंगे अब तक। एंड अगर इस सबको ऐड कर दे तो 396 करोड़ होता है। बट टैक्स बहुत ही ज्यादा है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 250 करोड़ टोटल कमाए होंगे। बट ये 250 करोड़ तो विराट कोहली की नेटवर्थ जो कि 1000 करोड़ है उसका सिर्फ 25% है। ये 75% पैसा तो कहीं और से ही आ रहा है। तो अब मैं आपको 3 मेजर सोर्स बताऊंगी जिससे विराट कोहली ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा। नंबर 1 इनकम सोर्स है ब्रांड डील्स। विराट कोहली ऐसे पहले क्रिकेटर नहीं है जिनको हर कोई जानता है। MS धोनी एंड सचिन तेंदुलकर को भी हर कोई जानता था, बट जिस तरीके से विराट कोहली ने अपनी पॉपुलैरिटी को मोनेटाइज करा है वैसे कोई नहीं कर पाया। आज की डेट में विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट का 9 करोड़ चार्ज करते हैं, एक ट्विटर पोस्ट का 2.5 करोड़ चार्ज करते हैं और बाकी सोशल मीडिया प्रमोशंस का 3 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं। पर विराट कोहली के पास खुद इतना टाइम तो है नहीं कि वो बैठकर एक ब्रांड से डील करे, इसलिए सबके पीछे एक बहुत बड़ी PR टीम है जिसको 10 साल से भी ज्यादा तक लीड करा था एक इंसान ने, जिसका नाम है बंटी सचदे। बंटी सचदे रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदे के ब्रदर हैं। एंड टू माय सरप्राइज काफी टाइम तक रितिका सचदे भी विराट कोहली की मैनेजर थी। बंटी सचदे 2008 से ही विराट कोहली का PR संभाल रहे थे। ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड हिज मैसिव ग्रोथ। हालांकि अब बंटी सचदे विराट कोहली के मैनेजर नहीं है, बट उन्होंने लाइफ टाइम के लिए
लिए विराट कोहली की इमेज ऐसी सेट कर दी कि उन्हें कभी भी ब्रांड डील्स की कमी नहीं होगी। विराट कोहली को एक ग्लोबल आइकन बनाने में बंटी सचदे का काफी बड़ा हाथ है। असल में बंटी सचदे कोहली के लिए ऐसे ही ब्रांड्स चूज करते थे जो कोहली के लाइफस्टाइल से मैच करें, एंड उन्होंने कोहली को भी यही बोल रखा था कि आप सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को हाँ बोलना जो आपकी लाइफस्टाइल से रेजोनेट करे। एंड इस वजह से एक बार कोहली एंड बंटी सचदे ने मिलकर 100 करोड़ के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। असल में 2012 में कोहली ने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी स्टार्ट कर दी एंड उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया, जिस वजह से लोगों के बीच में कोहली की इमेज एकदम चेंज हो गई। इसलिए बंटी एंड कोहली ने मिलकर पेप्सी के 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया। कोहली अब एक क्लीन एंड हेल्दी ब्रांड इमेज बनाना चाहते थे। उस टाइम पे पेप्सी के ऑफर को रिजेक्ट कर कोहली को काफ़ी हैवी लॉस हुआ, बट उसी वजह से आज कोहली के पास बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं जैसे कि बूस्ट एंड 2yum। 2017 में कोहली को 8 साल की बैट स्पॉन्सरशिप मिली MRF से, जो कि 100 करोड़ रुपए की थी। मतलब अपने बैट पर हर साल बस MRF का स्टिकर लगाने के 12.5 करोड़ रुपए, which was the most expensive bat sponsorship in the whole world। बट ये इतनी बड़ी डील मिली कैसे, वो आगे बताती हूँ। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं एंड आई विश 7 बिलियन कंपनीज भी हो, ऐसा कहा है नवल रविकांत ने, who is one of the top most genius minds of 21st century। एंड बढ़ते AI टूल्स, इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को देखते हुए ये रियलिटी पॉसिबल तो लग रही है। इनफैक्ट लास्ट 5 सालों में काफी $1 मिलियन 1% बिजनेसेस भी हमें देखने को मिले हैं। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने तो फ्यूचर में $1 बिलियन 1% बिजनेसेस तक की बात की है। एंड सच में विद ऑल द टूल्स एट हैंड बिजनेस खोलना एंड मैनेज करना एक इंसान के लिए काफी इजी हो गया है। सिमिलरली मुझे भी Odoo एंड ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ने काफी हेल्प करी मेरे खुद के बिजनेस के साथ। इनवॉइसिंग, सोशल मार्केटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट एंड इवन डॉक्यूमेंट्स पर ई-साइन करना, ये सारे बिजनेस ऑपरेशन Odoo की हेल्प से मैं और मेरे जैसे कई सारे बिजनेस ओनर्स इजीली कर पा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इनके सारे टूल्स परफेक्टली ऑल्टर्ड एट डिफरेंट टाइम्स पर आपकी डिफरेंट नीड्स के हिसाब से। फिर चाहे आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस को पिवट कर उसमें कोई चेंज ला रहे हो, Odoo के पास हर चीज का सोल्यूशन है। क्योंकि टर्न्स आउट Odoo पर यू गेट 40+ एप्स एंड उसमें से एक ऐप फ्री फॉर एवर है। थैंक्स टू Odoo अब आपके बिजनेस के पास सिर्फ 2 हाथ नहीं बल्कि मल्टीपल हैंड्स है, अ टीम एट योर डिस्पोजल। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप Odoo को अभी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट रोहित शर्मा को सीट टायर्स बैट स्पॉन्सरशिप के 1 साल के सिर्फ 3 करोड़ रुपए देता है। पर अदर क्रिकेटर्स पे ब्रांड्स इतने पैसे क्यों नहीं लगाते? कोहली पर ही क्यों इतने पैसे लगाते हैं? क्योंकि ब्रांड्स को भी कोहली से बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्यूमा ने जब कोहली के साथ डील की थी तो 1 साल में उसकी सेल्स 10% से ग्रो कर गई थी। ओवरऑल रेवेन्यू 23% से बढ़ गया था। अब ये सुनो कि 2017 में कोहली को MRF की 100 करोड़ की डील कैसे मिली। इसका पूरा क्रेडिट भी कोहली को ही जाता है। 2016 वाला IPL याद है? 973 रन्स इन सिंगल सीजन, ऑरेंज कैप विनर, 4 सेंचुरीज, 50+ का एवरेज, 150+ स्ट्राइक रेट। RCB फाइनल तक गई, बट अफसोस हम नहीं जीत पाए। इस सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से कोहली की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए MRF ने एक स्मार्ट मूव चला। उनको लगा कि इससे पहले कोई और ब्रांड आके कोहली के सामने एक बड़ा अमाउंट रख दे, उन्होंने सीधा 8 साल की डील साइन कर ली इस बैट स्पॉन्सरशिप की। MRF इज़ वेरी स्मार्ट। 2016 वैसे मुझे भी याद है, विराट कोहली को 2016 से मैं ज़्यादा जानने लगी थी, बट आज मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। आई एम हिज बिगेस्ट फैन। इस सीजन में कोहली के हाथ में स्टिचेस भी लगे थे, फिर भी एक भी मैच मिस नहीं करा। इस साल के बाद से कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक मशीन गन बन चुके थे जो सिर्फ जीतना जानते थे। ये सिर्फ जीतने वाली स्पिरिट कोहली के अंदर बचपन से है। हर क्रिकेटर की शुरुआत गली क्रिकेट से होती है। कोहली भी दूसरे बच्चों के साथ गली में क्रिकेट खेलता था। व्हेन अदर किड्स वर जस्ट प्लेइंग अराउंड, ये बच्चा सिर्फ जीतने के लिए खेलता था। इस बच्चे में जब इंटरेस्ट देखा तो पापा प्रेम कोहली ने भी सोचा कि इस लड़के को क्रिकेटर बनाना है। प्रेम कोहली का सपना था कि विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर बने। आई थिंक यू डोंट नो, बट बचपन में विराट के लिए प्रैक्टिस मिस करना एक पनिशेबल क्राइम था एंड ये इनके पापा का रूल था। बट 18 दिसंबर 2006 को जो हुआ, अगर वो ना होता तो आज शायद विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर भी नहीं होते। उस रात प्रेम कोहली को हार्ट अटैक आता है और वो गुजर जाते हैं। इस लड़के की दुनिया एकदम बिखर जाती है। एक पापा ही थे उसके जो उसके क्रिकेट का ख्याल रखते थे, जो उसको प्रैक्टिस पर लेके जाते थे, जो फाइनेंशियल परेशानी के बाद भी उसकी हर जरूरत को पूरा कर देते थे। The most impactful thing that happened in my life. I remember telling my brother specifically that I am going to play for my country because it was my father's vision as well. He wanted me to
play at the highest level, and he was really keen on me. ये समय बहुत मुश्किल था, पर इस लड़के ने कभी हार नहीं मानी। अपने पापा की डेथ के सिर्फ 6 घंटे बाद ये लड़का पिच पर खड़ा था, क्योंकि दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच खेलना था। उसकी मम्मी ने बोला, बेटा मत जा, आज तेरी ज़रूरत है। बट विराट ने कहा, अगर आज नहीं जाऊंगा तो पापा का सपना अधूरा रह जाएगा। ही कम्स ऑन ग्राउंड, 90 रन्स की इनिंग्स खेली, बट नो सेलिब्रेशन। उस दिन एक ऐसा फाइटर पैदा हुआ जिससे सब डरते हैं। ये स्टोरी आई थिंक दुनिया जानती होगी। फिर इनका सिलेक्शन हुआ, 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीता, एंड 2012 तक विराट कोहली एक पॉपुलर यूथ फेस बन गए थे। तो अब ऐसा समय था कि इनके पास 3-4 जगह से बड़े बड़े अमाउंट्स आने लगे थे। पर जब इंसान अच्छा पैसा कमाता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे कि विनोद कांबली एक टाइम पे इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन में से एक थे। आज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मैथ्यू सिंक्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी आज इन्हें सेल्समैन का काम करना पड़ रहा है। अरशद खान, ये पहले पाकिस्तान टीम से खेलते थे, आज टैक्सी चला रहे हैं। बट कुछ क्रिकेटर्स स्मार्ट भी होते हैं, लाइक धोनी, कोहली एंड हार्दिक। ये सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं है, दे आर बिजनेसमैन। कोहली सिर्फ एंडोर्समेंट्स नहीं करते, बल्कि ही इन्वेस्ट स्ट्रैटेजिकली। कोहली एंड बंटी सचदेव जानते थे कि अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। तो अब हम वही बात करेंगे, सेकंड मेजर सोर्स ऑफ विराट कोहलीज इनकम, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। विराट कोहली की ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो चीजें वो खुद यूज करते हैं उन्हीं सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करने की, ताकि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी ही उनकी पर्सनल ब्रांडिंग बने। लाइक विराट कोहली को जिम से बहुत ऑब्सेशन है, तो एक फिटनेस ब्रांड है चिज़ल फिटनेस, इसमें 30% स्टेक ले रखा है इन्होंने। इनको फुटबॉल का भी काफी शौक है। 2014 में कोहली ने एक फुटबॉल क्लब में इन्वेस्ट करा था, नाम है FC गोवा। ये क्लब इंडियन सुपर लीग का पार्ट है। टी शर्ट्स एंड एक्सेसरीज को लेकर भी विराट काफी पैशनेट है, इसलिए उन्होंने रॉन्ग जैसी कंपनी में भी पैसे लगाए हुए हैं, और ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अभी रिसेंटली 2020 में विराट कोहली ने गो डिजिट कंपनी में 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किया था, जिसने इनको 4x रिटर्न दिया है। आज उन 2.5 करोड़ की वैल्यू 9 करोड़ रुपीज है। कोहली को पता है कि जिंदगी भर क्रिकेट तो नहीं खेला जा सकता, इसलिए ये स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की भी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी एक मैसिव वेल्थ बनी रहे। अब बात करते हैं विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा की। 2014 में कोहली की लाइफ का सबसे ज्यादा डार्क फेज था, क्योंकि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी एंड कैप्टनशिप अब विराट को मिल गई थी। कोहली उस समय टेस्ट के टॉप बैट्समैन थे, बट उस साल इंग्लैंड टूर पर 10 इनिंग्स में सिर्फ 134 रन्स। मीडिया ने करियर पे तो सवाल उठाए ही, साथ में अनुष्का शर्मा पे भी बहुत बातें बोली गई, बहुत ट्रोल्स उड़े, बट अनुष्का शर्मा ने कभी भी बैक स्टेप नहीं लिया। उन्होंने ना अपना प्यार कम होने दिया और ना ही अपना बिलीफ। इसलिए विराट कोहली हमेशा बोलते हैं, सर लेडी लक का कमाल है। जब से लेडी हैज कम इनटू माय लाइफ, she has taught me a lot of things. Yeah. England में 2014 में Anushka was there in my life. She understood what I was going through, so she kept me motivated. You know, her support helped me push through, however bad it was for me. Yeah. But she was a constant in that time. इसके बाद 2016 में विराट ने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स 2500 रन बनाए, जिसके पीछे सिर्फ एकमात्र सपोर्ट था, जिसको दुनिया उनकी गर्लफ्रेंड कहती थी, बट विराट उनको अपनी ब्लेसिंग मानते थे। इसके बाद यहाँ से अनुष्का ने विराट के लाइफ के हर एक फेज में काफी साथ दिया, कैप्टनसी प्रेशर्स, वर्ल्ड कप्स, फॉर्म चली जाने के बाद के मेंटल स्ट्रगल्स। बट ये विरुष्का की कहानी सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये दोनों साथ में बहुत बिजनेसेस ओन करते हैं। इनका दिल्ली में एक बहुत लग्जरी रेस्टोरेंट है, न्यू ईव रेस्टोरेंट के नाम से। इन दोनों ने ब्लू ट्राइब फूड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो एक प्लांट बेस्ड मीट स्टार्टअप है। 2017 में जब इन दोनों ने मान्यवर का ऐड किया था, तब एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, नए रिश्ते नए वादे, मान्यवर मोहे। इस एड में कोहली का एग्रेशन और अनुष्का की ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया गया। ये ऐड करने के पीछे का माइंडसेट था कि ये दोनों अपनी कपल ब्रांड इमेज बनाना चाहते थे, और वही हुआ। लोगों ने इनको मॉडर्न सोसाइटी का एस्पिरेशनल कपल कंसिडर करा। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, ये बात थी एक शेयर्ड माइंडसेट की, कि लेट्स बिल्ड समथिंग टुगेदर विच मैटर्स। इट्स नॉट अ फिल्मी स्टोरी, इट इज़ अ रियल पार्टनरशिप, जिसमें सिर्फ प्यार नहीं, जीने का पर्पस भी है।
अब बात करते हैं थर्ड मेजर सोर्स ऑफ इनकम, सोशल मीडिया की। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे 270 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ही इज़ द थर्ड मोस्ट फॉलोड एथलीट आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी। अब देखो, फुटबॉल तो दुनिया भर में खेला जाता है, बट क्रिकेट सिर्फ 14-15 देशों में ही खेला जाता है। इस हिसाब से विराट कोहली की फॉलोइंग काफ़ी मैसिव है। इनफैक्ट रिसेंटली जो रोगन के पॉडकास्ट पे जब विराट कोहली की फॉलोइंग को उन्होंने बाकी एथलीट्स की फॉलोइंग से कंपेयर करा था, तो वो खुद बहुत शॉक हो गए थे। Go to his Instagram. Kohli. 214 million. Now, what does LeBron got? Holy shit. 214 million. एंड अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर एंड हार्दिक पांड्या की कंबाइंड फॉलोइंग भी विराट कोहली की फॉलोइंग से कम है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर नरेंद्र मोदी की इंस्टाग्राम फॉलोइंग भी सिर्फ 92 मिलियन है, कहाँ 270 मिलियन। विराट कोहली अप्रॉक्सीमेटली इंस्टाग्राम पे हर महीने 4 प्रमोशनल पोस्ट डालते हैं एंड एक पोस्ट के 9 करोड़ रुपए लेते हैं, मतलब महीने के 35 से 36 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंस्टाग्राम से। बट इतने ज्यादा पैसे कमाने का ऑप्शन और किसी क्रिकेटर को क्यों नहीं मिला? क्योंकि 2016 में जब विराट कोहली का पीक टाइम था, उसी वक्त मार्केट में चीप चाइनीज फोन और मुकेश अंबानी का फ्री जियो सिम आ गया था एंड इसी वजह से सोशल मीडिया का बूम एंड विराट कोहली का बूम एक साथ आया, जिसका विराट को काफी फायदा हुआ। एंड विराट कोहली की इमेज आज क्या है ये बताने की तो अब जरूरत भी नहीं है। अब सुनो इस वीडियो के लास्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें विराट कोहली से सीखने चाहिए। नंबर 1, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता बल्कि ब्रांड बनाने से बनता है। 2017 के जून में MRF की डील तो करी ही थी, बट फेब्रुवरी में 110 करोड़ की प्यूमा की डील भी करी थी। लोगों को लगा ये नॉर्मल एडवर्टाइजिंग डील होगी, बट कोहली ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव खेला। इनफैक्ट कोहली ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिसने 100 करोड़ प्लस का कॉन्ट्रैक्ट करा था किसी ब्रांड के साथ। कोहली ने सिर्फ ऐड नहीं करा बल्कि एक को ओनरशिप मॉडल बनाया और 18 बाय प्यूमा लॉन्च कर दिया। आज ये 18,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाला ब्रांड बन गया है। बट अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि कोहली ने प्यूमा की 110 करोड़ की डील एंड कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो एक इंडियन ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं जिसका नाम है एग्लिटास स्पोर्ट्स, जो कि प्यूमा के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर का ही है, अभिषेक गांगुली। असल में एग्लिटास स्पोर्ट्स ने रिसेंटली एक जगह से 400 करोड़ और एक जगह से 100 करोड़ की फंडिंग उठाई है और अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहा है एंड कोहली की भी इसमें काफी इक्विटी है। इसलिए शॉर्ट टर्म पैसों के बारे में मत सोचो। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसे या फिर ब्रांड एड्स के बारे में मत सोचो, बल्कि अपने लिए एक प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करो या फिर एक D2C ब्रांड बिल्ड करो। नंबर 2, लर्निंग। पैसिव इनकम जरूर बिल्ड करो, वरना 40 साल की उम्र में भी पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। कोहली का एक रेस्टोरेंट है 18 कम्यून, जहां पर कोहली रोज आकर खुद से तो बिजनेस नहीं चलाते हैं, ये बस उनकी नाम एंड उनकी ब्रांडिंग पर चलता है, जो कि कोई ऐसी एज सच एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब भी करोड़ों का रेवेन्यू आता है। यही है पैसिव इनकम। अगर आप सिर्फ साइड हसल या सैलरी पर घर चला रहे हो तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे। यू शुड मेक अ बिजनेस जहां पर आपके बिना भी पैसे आए। शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्रॉस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग चेक। जब कोहली ने रॉन्ग स्टार्ट करा था तो इनिशियली उनको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ था, तब भी उन्होंने इसे कैरी ऑन करा और आज इस ब्रांड का 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, हर जगह बिकता है ये। कोहली इज नॉट ओनली द ब्रांड एम्बेसडर बट ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ रॉन्ग। कोहली ने टाइम दिया, क्रेडिबिलिटी बनाई एंड तभी उन्हें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स मिले। तो ये थी द ग्रेट मैन की कहानी जो मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है। आप कोहली के फैन किस इनिंग या किस इंसिडेंट के बाद बने, ये मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए थैंक यू। मिलती हूँ अगली वीडियो में।